वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड एंड यस, ये स्पेशल एपिसोड्स हम उन सब बच्चों के लिए, उन सब कैंडिडेट्स के लिए लेके आ रहे हैं जो आने वाले समय में कुछ इंटरव्यूज में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम सब इंटरव्यू का नाम सुनकर डर जाते हैं। हमें लगता है इंटरव्यू है, पता नहीं क्या पूछेंगे। फिर वो चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, कोई भी हमसे हमारे बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करता है तो हम कॉन्शियस तो हो ही जाते हैं, नर्वस से आ भी जाते हैं। बट यस, ये नर्वस होना आसान बात है, बट अपने चेहरे पर ये ना आने देना कि यस मैं नर्वस हूँ, ये भी एक कला है। पर ये कला इतनी भी मुश्किल नहीं। अगर आप आने वाले सारे एपिसोड्स देखेंगे तो ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं सुमीत कौर कोशिश करूंगी कि अपने इंटरव्यू ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आपकी पर्सनालिटी और आपके आने वाले इंटरव्यू को ईजी कर पाऊं। So let's start with our first topic, which is how to crack interview in 5 minutes. इंटरव्यू का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर रोज बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लेती हूँ एंड फर्स्ट इंप्रेशन पता नहीं क्यों मेरे पे बहुत छाप छोड़ता है। या फिर मैं ये कहूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट लास्ट इंप्रेशन, बट यस, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट बहुत देर तक रहता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में होता क्या है? आपकी बड़ी सी स्माइल जो शायद किसी भी इंटरव्यूअर को खुश कर देगी। जब आप पैनल सामने बैठा हो, बहुत सारी इंटरव्यू में आजकल पैनल सामने बैठा होता है, तो 3, 4, 5 लोग आपकी स्माइल को शायद सेम नहीं लेंगे, उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होंगे। पर वो कॉन्फिडेंट स्माइल जब रहेगी, वो जेन्युइन ट्रूली स्माइल जब आप अंदर से करेंगे, अगर बंदा नहीं भी दिखाएगा या आपकी तरफ, वो नरम जरूर हो जाएगा, राइट? तो स्माइल इज अ मेन थिंग दैट यू हैव टू कैरी इन योर इंटरव्यू। और स्माइल ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला डर ही जाए, उसको ये लगे कि दशहरा पास में है और a lot of smile is happening. No, फर्स्ट इंप्रेशन स्माइल बहुत काम आती है। सेकंड, आपके कपड़े पहने हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी कोई इंटरव्यू के लिए किसी को मिलती हूँ, मैं एक आंख भर के जरूर तय करती हूँ कि इसने इंटरव्यू पे आने से पहले अपने कपड़े चूज करने में सीरियसनेस दिखाई है कि नहीं। एग्जैक्टली कोई जीन्स एंड टी शर्ट में या गोल गले की टी शर्ट में मेरे इंटरव्यू कैबिन में एंटर करेगा, मुझे पक्का समझ में आ जाएगा ये बड़ा कैजुअली आया है और इसको शायद कंसल्टेंट ने या हमारे एचआर ने भेज दिया है, आना ये नहीं चाहता था। क्योंकि इंटरव्यू एक फॉर्मल चीज है, आप किसी को फॉर्मली मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फॉर्मली तैयार होना, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा फॉर्मली तैयार हो जाइए, पर थोड़ा सा फॉर्मल अटायर में रहना बहुत जरूरी है। फॉर्मल इन द सेंस यू शुड नॉट वेयर टू लाउड क्लोथ्स जो सामने वाले को भड़का ही दे या सामने वाले को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दे। उसको आपकी पर्सनालिटी समझ में आनी चाहिए। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी वाकई बहुत कलरफुल हो, पर जरूरी नहीं है ना कि हम किसी को इंटरव्यू में वो बता के आए। वी हैव टू बी वेरी सटल इन आवर क्लोथिंग, वी हैव टू बी वेरी सिंपल इन आवर क्लोथिंग। तभी शायद लोग प्लेन प्रेफर करते हैं, तभी शायद लोग टाइडी नीट दिखना प्रेफर करते हैं। शर्ट पे बहुत सारे प्रिंट्स ना हो, इफ यू आर वेयरिंग कॉलर्ड शर्ट, आप टॉप पहन रहे हैं तो भी उस पे बहुत सारे प्रिंट्स ना हो, उसका जो नेक लाइन है वो बहुत रिवीलिंग ना हो, बड़ा सटल सा कॉलर हो तो बहुत अच्छा है। कॉलर नहीं भी हो तो ब्रॉड नेक चलेगा, डीप नेक नहीं चलेगा। फॉर बॉयज इट्स गुड टू हैव अ टी शर्ट विद कॉलर और शर्ट विद कॉलर, प्रेफरेबली दोनों चीजें प्लेन हो या बहुत ही बारीक लाइंस में हो। चेक्स अवॉइड करें, जरूर अवॉइड करें, बिकॉज चेक्स ना आपकी पर्सनालिटी को क्लियर नहीं दिखने देते। चेक्स थोड़ा सा कंफ्यूजन पर्सनालिटी में डालते हैं। अगर आप अपने बियर्ड ट्रिम करते हैं, क्लीन शेव हैं, तो प्लीज ग्रूमिंग अच्छे से करके जाएं। अब अगर आपके हेयर्स ओपन हैं, आप ओपन हेयर्स रखना पसंद करते हैं, तो भी आपके बाल आपके फेस को कवर ना करें, ये बहुत ही जरूरी है। जो भी आप गेटअप करें उससे नीटनेस आनी चाहिए, क्लियर एंड क्लीन पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। इवन विद इयररिंग्स यू हैव टू बी विद सिंपल। अगर आप कान में कुछ डाल रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट ना करें, प्लेन हो। जैसे मैंने हुप्स डाले, अगर आप लूप्स डालना चाहते हैं तो आप हुप्स डाल सकते हैं। हैंगिंग्स नहीं डालने, झुमके बड़े बड़े नहीं डालने, स्टड जरूर डाल सकते हैं, सो दैट वो आपके फेस कट के साथ मर्ज हो जाए, वो आउट ना लगे। ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ताकि आप डिसिप्लिन्ड, सीरियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शा सके। नहीं तो ऐसा लगेगा कि जो भी था पहन के आ गया, सोचा भी नहीं कि इंटरव्यू में जा रहा है,
थोड़ी पर्सनालिटी पे काम कर लूँ, थोड़ा इंप्रेशन पे काम कर लूँ, इसको शायद जॉब चाहिए नहीं है। आज की डेट में जहाँ पे जॉब्स बहुत कम हैं और जॉब्स लेने वाले बहुत ज्यादा, बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट होके जाएं, भले ही कुछ भी सिचुएशन में हो। कोई भी बैगेज अगर आप घर से लेके निकले हैं, गुस्से का, निराशा का, वो प्लीज बाहर ही रख दें। कोशिश करें जल्दी पहुंचे। अगर 9 बजे की इंटरव्यू है, 8:30 ही पहुंच जाएं, वहां पे बैठ जाएं, फैन की हवा जरूर लें, एसी की हवा जरूर लें, रिलैक्स करें, थोड़े ब्रीदिंग कंट्रोल करें, पानी जरूर पी लें जैसे कोई ऑफर करे, एंड यस रिलैक्स होके 9 बजे इंटरव्यू में अपीयर हो जाए। ये सबसे बड़ा हैक है अगर आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो। नॉर्मली बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स नर्वस होते हैं जब वो लेट हो जाते हैं। होता ये भी है कि कई बार आपको इंटरव्यूअर बिठा के रखता है। वो बिठा के इसलिए रखता है क्योंकि वो कैमरा पे आपका बिहेवियर देखना चाहता होता है। क्या आप वेटिंग करते हुए कैसे देख रहे थे? वर यू इनटू सम मैगजीन्स, या फिर आप फोन ही देखी जा रहे थे, या फिर आप उठ के कुछ दीवारों पे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप नाखून चबा रहे थे? वो आपका पर्सनालिटी वहां से भी जज करता है। दूसरा, हो सके बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी जान के जाए। आपने हमसे कुछ पूछना है, जरूर पूछेगा वो। बाई चांस ये चीजें एंड में ही होती हैं, तो आप एंड में उससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं। अगर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा तभी पूछ पाएंगे, राइट? और ये पूछने से और उसके बताने से ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि आप उनके लिए सीरियस थे, तभी पढ़ के आए थे। वेरी इंपॉर्टेंटली एक चीज और, तो बहुत बार पहला क्वेश्चन तो यही डाला जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत ही वेग क्वेश्चन भी है पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वेग इसके लिए क्योंकि आप क्या बताएंगे? आपने उनको अपना प्रोफाइल दे दिया, अपना बायोडाटा दे दिया, अपना रिज्यूमे दे दिया, उसमें सब लिखा रहता है। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे हैं जो मेरे को बोलते हैं मैम रिज्यूमे आपके सामने है, आप देख लीजिए, उसमें सब लिखा है। तो फिर मेरे को ऐसे कैंडिडेट्स के सामने एरोगेंस तो नहीं दिखानी, मैं घुमा के क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आप वो बता दीजिए जो इसमें नहीं लिखा। ऑल दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि वो अपने आप को कितना जानता है, उसकी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कितनी है, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इस क्वेश्चन के लिए हम एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। सो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको उसका अपडेट मिलता जाएगा, एंड यस आप कोई भी एपिसोड मिस नहीं करेंगे।